सारिका पासवान को जिसने बोला नंगा करके घुमाएंगे, उसको आप भाजपा में शामिल कर रहे हैं। ये क्या चरित्र दिखाता है? किसका चरित्र दिखाता है? वो भाजपा का ऊपर से लेके नीचे तक का चरित्र जो है एकदम गंदा है। हमारे यहाँ से जो गाली दिया मन से, वो हमारा ना आरजेडी का था, ना कांग्रेस का था, ना माले का था, ना किसी अन्य गठबंधन के नेता का या दल का कार्यकर्ता था। मणिपुर में जो जिस तरह नंगा घुमाया गया महिला को, क्या वो किसी की माँ बहन नहीं थी? तब कहाँ थी? एक शब्द नहीं आपके मुंह से निकला। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाला गया था, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के मंच के पास से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया था। अब तेजस्वी यादव भी बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे और उस यात्रा का समाप्ति भी हो गया। हालांकि उनकी यात्रा फिर से विवादों में है, क्योंकि उनके भी मंच के पास से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया। हमारे साथ कांग्रेस नेता इंजीनियर हेमंत कुमार है। क्या कहेंगे आप? आपके दल पे लगातार सवाल उठ रहा है। नहीं, ये दुखद, ये नहीं होना चाहिए। इसमें हम कहीं से किसी के भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए, ये हम मानते हैं। लेकिन ये एक बात ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी गाली दे रहे थे, सरकार आपका, दोनों जगह आपका, आप उसको पकड़िए ना, कौन है वो? लोग तो ये कह रहे हैं कि आप खुद आदमी भेज के गाली सुनवा रहे हैं और फिर उसको गायब करा दे रहे हैं। चलिए मान लिए कि गाली दिया अननोन आदमी था, लेकिन एक प्रेम शुक्ला आदमी जानते हैं, आरएसएस का जो कहिए इन लोग प्रचारक आजकल भाजपा में है, खुलेआम आज तक के टीवी चैनल से लाइव होके माँ बहन को गाली दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता को। वो भाजपा का आदमी था, भाजपा ने क्या किया उसके साथ? गाली किसी की माँ सबकी माँ होती है। सारिका पासवान जी के ऊपर कितना भद्दा कमेंट किया, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी और सम्राट चौधरी जी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, उनको पार्टी में लिए। चरित्र पे आपका संस्कार तो चरित्र दिख रहा है ना। हमारे यहाँ से जो गाली दिया मन से, वो हमारा ना आरजेडी का था, ना कांग्रेस का था, ना माले का था, ना किसी अन्य गठबंधन के नेता का या दल का कार्यकर्ता था। लेकिन उनके यहाँ तो सर्टिफिकेट है। आपके खजूरी एक लोकसभा में गाली दे रहे थे खुलेआम। क्या किया उन्होंने? तो कैरेक्टर दिखता है ना। आप ही के विधायक लोग सेना की जो महिला हमारे अधिकारी के ऊपर क्या नहीं बोला, क्या एक्शन लिया आपने? तो कैरेक्टर तो दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी घरियालू आंसू बहा रहे थे। मणिपुर में जो जिस तरह नंगा घुमाया गया महिला को, क्या वो किसी की माँ बहन नहीं थी? तब कहाँ थी? एक शब्द नहीं आपके मुंह से निकला। तो ये नौटंकी और जो चरित्र है ना, वो आपका दिखता है। और चरित्र दिखाने वाले आपके विधायक एमपी खुलेआम जो हाईवे पे करते हैं नौटंकी, और वीडियो जिसका वायरल हुआ था, क्यों नहीं उस पर दो शब्द बोलते हैं? तो चरित्र आपका खराब है, आपकी मंशा खराब है, आपका नियत खराब है। अपना आदमी भेज के आप गाली सुनवाते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बिहार में आपकी दाल गलने वाला नहीं है। मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। ये नीतीश कुमार आएंगे, इनका तो आ जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि कितना पुल पुलिया इनके राज में गिरा। बताइए, नोट जलाया गया जिसके रात भर देशद्रोह का मुकदमा बनता है कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? और सवाल कीजिए तो ये लोग इस तरह का फैला के आपको उलझाए रखेंगे। लेकिन हर मंच से बार बार प्रधानमंत्री माँ की। ठीक है, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन शुरुआत किसने किया? भरे आज तक, जो कि आजकल तो सब जान रहे हैं कि आज तक भाजपा का ही मंच है। चरित्रहीन पार्टी बता रहे हैं कांग्रेस को सम्राट। कौन बता रहे? सम्राट चौधरी क्या बताएंगे? सम्राट चौधरी से पूछिए तो एक सब निकलता है समाज के नाम पे किसी को बोलने के लिए। और 2010 से किस दल में थे वो, जो कहते हैं कि चरित्रहीन पार्टी है? तो चरित्र कहाँ से? उनका चरित्र क्या है फिर? आरजेडी को भी कह रहे हैं कि लालू परिवार जो है प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिलवाने का काम उनके करता है। पिताजी गाली दिए थे मोदी को, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? आपके पास है ना वो क्लिपिंग? आदरणीय शक्ति चौधरी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मोदी तुमको काट देंगे, काट देंगे। क्यों नहीं अपने पिताजी को बोलते हैं वो? तो अगर आप सही में समाज का भला चाहते हैं और आपको दुख है, तो आइए सबके ऊपर हो कार्रवाई। हम तो खुलेआम से कहते हैं कि सरकार आपका है ना, पकड़िए इसको, जेल में डालिए। लेकिन जेल में पहले उसको डालिए जो प्रेम शुक्ला आपके आज तक प्रवक्ता बना, उसको आपने क्यों नहीं हटाया? सारिका पासवान को जिसने बोला नंगा करके घुमाएंगे, उसको आप भाजपा में शामिल कर रहे हैं। ये क्या चरित्र दिखाता है? किसका चरित्र दिखाता है? वो भाजपा का ऊपर से लेके नीचे तक का चरित्र जो है एकदम गंदा है। और जैसे ही भाजपा में जाइए, आप सब कुछ ठीक है आपके लिए। भाजपा का चरित्र खराब बता रहे हैं, गंदा बता रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर उनको जेल नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। अरे तेज प्रताप जी क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए।
सच्चाई है ना। छोड़ दीजिए, प्रेम राजद के शुक्ला- नेता थे, अब खुद का पार्टी ये बनाया छोड़िए, है। प्रेम शुक्ला गाली दिया था कि नहीं, मानेंगे कि नहीं? तेज प्रताप समर्थन में आ रहे हैं ना तेज प्रधानमंत्री मोदी प्रताप, के। हम प्रेम शुक्ला का बाल रहे हैं, आरएसएस का, इन लोग जो, चलिए उसके लिए भी अच्छा शब्द नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। खुलेआम आज तक के चैनल पे जो गाली दे रहा है, उसको आप मानते कि नहीं गाली दिया है? मणिपुर में हुआ कि किसी से छिपा हुआ है? मोदी जी 2 शब्द बोले, देश से माफी मांगे कि हाँ जो हुआ गलत हुआ, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और उनकी माँ पे आ गया तो माँ हो गई। कैमरा ले जाते थे 50 और माँ का पैर छूते थे। ये नौटंकी सब देख चुका है। नौटंकी था। और नहीं तो क्या, आप अपनी माँ से मिलने जाइएगा तो कैमरा लेके जाएगा और दरवाजे के बाहर बैठा के उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कराइएगा। इस जनता समझ नहीं रही है कि क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। देशभक्त है, माँ भक्त है। अरे जो जिस माँ ने उनको निकाल दिया था घर से चोरी के आरोप में, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और सर्टिफिकेट का आपने एक अच्छा किया, सम्राट चौधरी का बात आया, जिस तरह नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट है, द इंटायर पॉलिटिकल साइंस, वही सर्टिफिकेट माननीय सम्राट चौधरी जी का है। कभी 7वीं फेल, कभी 10वीं फेल, कभी 12वीं फेल। चलिए, ये थे इंजीनियर हेमंत कुमार। इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।